गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। क्या कोई अपेक्षा भी है आप लोगों की, कौन सा विभाग मिले, या आप लोग खाली हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का विदाई का समय है, इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है। और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं। आप लोग बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और ठीक है, नहीं, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। संदीप खेर हमारे साथ है बने हुए। संदीप, आवाज आपको मिल रही है? संदीप, जरा रिएक्शंस आ रहे हैं जो उसको लेकर जरा बताइए। भूपेंद्र चौधरी बड़ी शालीनता से अखिलेश यादव को जवाब दे गए, 300 पार का नारा दे गए कि 300 पार 27 में आने वाली है, और मनोज पांडे ने अखिलेश यादव की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, ठीक कहा अब्दुल आपने। अभी देखिए भूपेंद्र चौधरी को सुना जिन्होंने कैबिनेट पद की शपथ ली है, मनोज पांडे को सुना देखिए, और आप देखिए सभी लोगों का टारगेट जो है वो इस समय देखिए अखिलेश यादव है देखिए, क्योंकि अब देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले अगर बात करी जाए तो विपक्षी पार्टी के तौर पर देखिए अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कहा जा सकता है कि एक रास्ते का जो है वो रोड़ा है। तो आज अब इन्होंने देखिए पूरी पटकथा लिखने का जो देखिए काम है वो कर दिया है, क्योंकि इसमें अगर हम ओबीसी की बात करें, दलित की बात करें, ब्राह्मण की बात करें, सभी चेहरों को जो है उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। तो एक बड़ा मुझे लगता है कि देखिए जो है वो आज का दिन है। और आज के बाद देखिए समाजवादी पार्टी का जो भी देखिए पीडीए का एजेंडा था उसको ध्वस्त करने का काम, ये भी जो 6 मंत्री शामिल हुए हैं, क्योंकि मनोज पांडे देखिए अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं, तो अब किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाना है, किस तरीके से उनकी जो पार्टियों की सोच थी उसको लेकर अब लोगों के सामने जाना है कि समाजवादी पार्टी ने जो है सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। और मनोज पांडे कई बार देखिए ये कहते हुए नजर आए हैं कि विधायकों को राम मंदिर जाने से रोक देते थे, तमाम तरीके के सवाल खड़े करते थे। भूपेंद्र चौधरी ने भी देखिए इस बात को जो है वो क्लियर किया कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी की ओर होने जा रही है। और देखिए तमाम जो अन्य नए मंत्री बने हैं उनको एक ऊर्जा देने का काम किया। आप समझिए 35-35 साल जिन्होंने एक पार्टी में लगा दिए हों, और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक दिन पहले फ़ोन कर कहती है कि आप जो है कल लखनऊ पहुँचिएगा। उनको ये भी नहीं बताया जाता है कि किस लिए लखनऊ पहुँचिएगा। आप लखनऊ पहुँचिएगा, फिर उनको अगले दिन जो है ये बताया जाता है कि आपको हम एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। मतलब इसमें किसी तरीके की कोई सिफारिश नहीं चलती है कि संदीप, एक मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, मैं भूपेंद्र को सुन रहा था, उनको भूपेंद्र चौधरी को जब सुन रहा था तो उनके भीतर वो शालीनता मुझे नजर आ रही थी, और आप बाकायदा बातचीत करते रहे, उनसे 1 to 1 करते रहे, वो बेहद शालीन व्यक्ति नजर आते हैं व्यक्तित्व के तौर पर। अगर देखा जाए उनसे सवाल किया गया, शालीनता से जवाब दे रहे हैं, और शालीनता से ही उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दिया। ये शालीनता जाहिर तौर पर एक राजनीतिक के जो व्यक्ति होता है उसके भीतर होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाषा बोलचाल में देखिए बहुत पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा, और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे। जाहिर तौर पर अलग अलग रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। संदीप, वही जो मैं जिक्र कर रहा था भूपेंद्र चौधरी के जो व्यक्तित्व के बारे में, जरा बताइए संदीप।
देखिए भूपेंद्र चौधरी जी अगर सामान्य भाषा में कहा जाए बहुत ही शिष्टाचार तरीके से और बहुत ही देखिए शालीनतापूर्वक बोलते हैं, लेकिन जो उनका देखिए राजनीतिक अनुभव है, चाहे पंचायती राज के रूप में देखिए उस पद को संभालना हो, प्रदेश अध्यक्ष की देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तमाम लोगों की नाराजगी को भी झेलना पड़ता है क्योंकि सबसे मिल पाना, सबसे मतलब जो सारे वादे होते हैं उनको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष के देखिए पद पर रहे थे, उन्होंने कभी किसी को देखिए नाराज नहीं करने का काम किया और हर एक मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई दिए। उनका जो मैथमेटिक है देखिए चुनाव को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर, कौन सा समीकरण कहां पर लेकर है, वो उनको मुजुबानी याद है। तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र चौधरी का देखिए जो संघर्ष था उसको भारतीय जनता पार्टी ने भुलाया नहीं। आप समझिए कि पंचायती राज, फिर इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और अब जो है कुछ ही समय में जो है उनको एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाना, तो ये पहली बात तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बताती है कि हम अपने किसी भी कार्यकर्ता को जो है वो कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं। और जो भी देखिए उनका अनुभव है उस अनुभव को हम अपने काम लाते हैं। देखिए जब पार्टी के शीर्ष लीडर को अगर दूर कर दिया जाएगा तो जो पार्टी के उनके जो नीचे पायदान पे लोग होते हैं वो अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करते हैं। तो ये एक बड़ा संदेश दिया गया है। अब्दुल, इस समय हम देखिए लोक भवन में मौजूद हैं। लोक भवन भी आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज यहाँ पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग है और वो स्पेशल स्क्रीनिंग है कृष्ण अवतार की, जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पहुंचेंगी। मैं आपसे 1 मिनट का समय लूंगा और मैं आपको वो झलक दिखाना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि देखिए दर्शकों के लिए भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये जो आप फिल्म देखिए सामने कृष्ण अवतारम आपको दिखाई दे रही है, अभी यहाँ पे सीएम योगी भी पहुंचेंगे और उसी के साथ साथ जो भी मंत्रिमंडल के लोग हैं वो भी पहुंचेंगे, यानी नए मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये देखिए पूरा मंच तैयार हो चुका है। ये सामने आप देख सकते हैं, आपको सामने टीवी स्क्रीन पर जो है पूरा बैनर दिखाई दे रहा है कृष्ण अवतारम का। तमाम योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो देखिए यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज इस फिल्म को देखने का काम करेंगी। इसमें दिखाया जाएगा जो भी फिल्म के अंदर जो त्याग है, जो प्रेम है, या जो भी ये कहा जा सकता है कि जो एकजुटता है उसको दिखाने का इस फिल्म के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी में आज एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार और दूसरी तरफ आप ये समझिए कि इस फिल्म को दिखाने का मतलब है कि एकजुटता की जो बात देखिए की जाती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई देती है। तो हम लोक भवन में मौजूद हैं, तमाम मंत्री। ये देखिए ये स्पेशल स्क्रीनिंग जो है वो रखी गई है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य महात्म्य पर आधारित फिल्म। तो अब योगी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, जो आज नए मंत्री बने हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो सभी यहाँ पर अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, इस फिल्म का प्रसारण देखेंगे। लेकिन हाँ, आज उन्होंने देखिए विपक्ष को बड़ा नुकसान पहुँचाया। विपक्ष को एक तरफ तो देखिए पश्चिम बंगाल से उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा दी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो सब कह रहे थे दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी। यहाँ तो दीदी का पता ही नहीं चला कि दीदी जो है थी भी कि अब आगे रहेंगी भी। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है, उत्तर प्रदेश तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। नहीं, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, क्योंकि लगातार जीत की लहर अभी देखने को मिल रही है। वो कंटिन्यूटी जो नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर, यही कारण है कि 2027 वो आसान समझ रहे हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कफील उर रहमान लगातार बने हुए हैं, शायद ऑडियो उनका बेहतर हो चुका है। कफील, जरा एक चीज और क्लियर कीजिएगा, जो विपक्ष को लेकर जिक्र हो रहा है लगातार, एक ही हथियार विपक्ष के पास था पीडीए का, उसको भी ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हुई नजर आई है। और अब ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर नए जो सेना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आई है, उसने सीधे तौर पर हमला कर दिया है पीडीए पर और विपक्ष पर भी। बिल्कुल, देखिए आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें लगभग सभी जातियों के लोगों को शामिल किया गया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, दलित समाज के हों या ओबीसी समाज के। तमाम ऐसे लोग हैं जो आज जनभवन में मंत्री के तौर पर शपथ लेने पहुंचे थे। फिलहाल ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पूरा हो चुका है। इस वक्त हम जनभवन में मौजूद हैं और जनभवन से जो तमाम मंत्री हैं वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। अभी मेरे पीछे धर्मपाल सिंह थे जो अंदर तमाम जो कार्यक्रम चल रहे थे उसके बाद निकल रहे हैं। लोक भवन में भी कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, इसके अलावा जो राज्यपाल है वो भी पहुंचेंगी। जनभवन की तस्वीर आप देख सकती हैं, जो तमाम
शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो चुका है। अभी भी अंदर वो मंत्री मौजूद हैं जिन्होंने आज शपथ लिया है। खास तौर से आज जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें सबसे बड़ी निगाह मनोज पांडे पे थी, क्योंकि मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी से बगावत करते हुए भाजपा का साथ दिया था, उसका उन्हें आज इनाम मिला है। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि पीडीए के जरिए 2027 में वो अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी में ये जो आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके बाद ये बीजेपी की पूरी तैयारी है 2027 विधानसभा चुनाव की, ताकि वो सभी जातियों को साथ लेकर चल सके। क्योंकि अखिलेश यादव ये लगातार कह रहे थे पिछड़ा, देखिए नए मंत्री भूपेंद्र चौधरी वो जा रहे हैं और गाड़ियों में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मंत्री भूपेंद्र हम जो हमारे कैमरामैन है सर भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी निकल के अब लोक भवन की ओर जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था वो काफी बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना था योगी सरकार में। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी यहाँ से निकल चुके हैं और इसके अलावा जो मनोज पांडे हैं वो अभी अंदर मौजूद हैं और जो भी मंत्रियों ने आज शपथ ली है वो सभी अंदर मौजूद है। धीरे धीरे वो लोक भवन की ओर जाएंगे। अनूप के पास भी मैं चल रहा हूं जरा। कफिल जाहिर तौर पर वहां से अब जो नए मंत्री हैं वो भी निकल रहे हैं। अनूप जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर क्या इस समय चल रहा है, क्योंकि जाहिर है मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, अब वहां से निकला जा रहा है। कृष्णा अवतारम जो फिल्म है उसको स्क्रीनिंग हो रही है जो लोक भवन में मौजूद है। अनूप हमें वो संदीप बता भी रहे थे। जरा वहां की तस्वीर अनूप बताइए, जन भवन के बाहर की क्या है अभी की तस्वीरें? देखिए बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा वो दिखाएं कि जन भवन के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि मीडिया को अंदर कर दिया गया है और यहाँ पे जो है रस्से से बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि जो मंत्री शपथ ले चुके हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। यानी जो मंत्री बनाए गए हैं वो भी निकल रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी जो मंत्री हैं जो कैबिनेट का हिस्सा है वो भी जो है यहाँ पर लगातार ये शासन की नीतियों को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने में अपना सहयोग देने का काम करेंगे। महिला को भी सर बनाया गया है, लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की भी आप लोग बात करते हैं। सपा के पीडीए को कितना नुकसान पहुंचाएगा सर? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मानक पूरा करने का काम किया गया है और पीडीए जिसका नाम है वहाँ महिलाओं का तो सम्मान है ही नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता एक साल बर्दाश्त नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी, एक मिनट सर, आज मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने बड़ा उपहास उड़ाया कि आप लोग कमजोर लोगों को शामिल कर रहे हो, 27 में आप लोग आने वाले नहीं है, इसलिए आप लोग ये एक्सटेंशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार 27 में बन रही है। बात करने के लिए तो हमारे साथ धर्मपाल सिंह जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और तमाम जो यूपी तो लगातार अब रिएक्शंस भी आपको दिखा रहे हैं। संदीप खेर लगातार रिएक्शंस ले रहे हैं। बहुत खुश हैं कि हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राज्यपाल महोदय के द्वारा ये 6 मंत्री बनाए, 2 को पद दिया गया। तो ऐसे सभी समस्त मंत्रियों को पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्री बना करके किसी को मंत्री बनाया, किसी को कैबिनेट मंत्री, किसी को राज्य मंत्री। हमारे यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान के कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आलोक जी का जो संकल्प है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और उत्तर प्रदेश भी देश की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहा है, हम सब लोग मिलकर उसे और गति प्रदान करने का काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से अपने प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें हम लोग जीत कर आए। 27 के बाद आपने खुद कर दी, तो कृष्णा पासवान हो गए, सुरेंद्र दिलेर हो गए, तो मतलब जितने कास्ट इक्वेशन है उसका ख्याल रखा गया क्षेत्र के। पीडीए का इक्वेशन तो समाजवादी पार्टी बेहतर जानती है, किस प्रकार से पिछड़ों के नाम पर सरकारें बनती हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वोट लेते हैं और बाद में फिर सारी चीज़ें सफाई से तय होती हैं। ये जग जाहिर है और ये नकारात्मक एजेंडा, ये ढोंग बार बार नहीं चलता। अखिलेश यादव कह रहे हैं 9 साल में जब कुछ नहीं कर पाए आप लोग, तो 9 महीने में क्या कर रहे हैं? हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा
सारे पैरामीटर को बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। 9 महीना आपको लगता है पर्याप्त है, कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा? निश्चित रूप से पार्टी का एक सिस्टम है। सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। मनोज पांडे जी को भी घेरा गया कि जो लोग छोड़ के गए थे उनमें से सिर्फ एक को मौका मिला, बाकी देखते रह गए। अब अखिलेश जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही हैं, लेकिन आज मनोज पांडे जी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और वो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर, माननीय योगी जी और मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने निर्णय लिया है और आज वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। प्रदेश की विकास यात्रा में हम सब मिलकर साथ चलेंगे। सपा बागी विधायकों को भागी विधायक कह रही है और कह रही कि उनको जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम हमेशा सबका सम्मान करते हैं। जो इस प्रदेश की विकास यात्रा के साथ मिलकर हमारी विचारधारा के आधार पर इस प्रदेश की विकास यात्रा के लिए काम करेगा, हम सबका स्वागत करते हैं। ठीक है, मेहदी भाई। तो जाहिर तौर पर भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना और सीधे तौर पर अनूप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी जी। सर, आज आपने शपथ ले ली है, क्या 9 महीना काफी है? हाँ, क्या सर, आज आपने शपथ ले ली है, 9 महीना काफी है? तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अब एक स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं और आज इनके लिए महत्वपूर्ण दिन है, शादी की वर्षगांठ भी है और एक बड़ा तोहफा जो है वो आज इनको जो है वो मिला है यहाँ पर। ठीक है, इस समय जो है आप देख सकते हैं कि वो स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं और भी जो नए मंत्री हैं देखिए उनका भी यहाँ पे जो है वो पहुँचना का सिलसिला जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देखिए तमाम जो मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको ये देखिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी यहाँ पर हैं। के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ रही है। चुनाव पीडीए के पिच पर होगा। देखिए, अखिलेश यादव जी से कहिए एक बार बंद आंख करके देखें। वो परसों नरसों बयान दे रहे थे ना कि वो अब हम पूछ करके पैर आगे पीछे रखेंगे, तो उनको पूछ के नहीं रखना है। उनका पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है और घर में आराम से तान के सोए। नमस्कार। अब आने वाले दिनों 2027 का जो चुनाव आ रहा है, की बात प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री चाहते थे 2029 में ही आरक्षण लागू हो और विपक्ष ने उसमें रोड़ा अटकाया। विपक्ष के निगेटिव एटीट्यूड की वजह से नहीं हो पाया। आज 6 मंत्रियों ने नए शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की सरकार समय समय पर जो भी आवश्यक होता है उसको निर्णय लेती है और हर तरह से ये प्रदेश जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था विपक्ष के नेतृत्व में, आज एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में उभर कर आया है। आज हर तरह से हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई है, हमारी जीएसडीपी बढ़ी है और एक्सपोर्ट बढ़ा है। हाथ नीचे कर लो यार। हटो यार, छोड़ दो भैया, गाड़ी पे गाड़ी। तो जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं।